हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं प्रायिकता के अंदर क्लास 12th में प्रायिकता बंटन से रिलेटेड और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है, सफलता की संख्याओं का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। तो देखो क्या है, जब पासे को 2 बार उछालते हैं ना, तो क्या होता है कि जो 4 से बड़ा अंक ऐसा हो सकता है कि एक बार भी ना आए, या एक बार आए या 2 बार आए। तो सफलताएं क्या हो सकती हैं, या तो 0 सफलता, 1 सफलता या 2 सफलता। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या है, सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूं इसका। जब 2 पासों को उछालते हैं ना, तो क्या आता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसके बाद है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसके बाद है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और लास्ट लाइन आ जाएगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 से बड़ी संख्या को आना एक सफलता माना गया है। तो मैं मान लेता हूं, माना x सफलताओं की संख्या है। चूंकि x एक यादृच्छिक चर है, इसलिए x के संभावित मान, देखो सफलता क्या आ रही है, 4 से बड़ा अंक आना। तो या तो हो सकता है कि दोनों पासों पर ही ना आए, या फिर एक पासे पर आए मतलब एक सफलता, या फिर 2 पासों पर आए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखो क्या, पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है किसी भी पासे पर 4 से बड़ा अंक न आए। तो इसके लिए देखो कितने केसेस बन रहे हैं, ये वाले केसेस। इन सभी केसों में क्या है, 4 है या 4 से छोटा अंक है, किसी भी पासे पर 4 से बड़ा अंक नहीं है। तो ये केसेस बन रहे हैं 16 और कुल हो जाएंगे 36। तो जब 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4/9। पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है एक पासे पर 4 से बड़ा अंक आना। तो एक पासे पर 4 से बड़ा अंक आने में ये वाले केसेस हैं और ये वाले केसेस हैं। ये केसेस हमारे पास देखो कितने आ रहे हैं, ये 8 और ये 8, 16 केसेस ऐसे हैं जब हमारे पास एक पासे पर 4 से बड़ा अंक आ रहा है। 16/36 4/9। x इक्वल टू 2 का मतलब है दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आना। तो ये 4 केसेस हैं जब दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आया, तो ये आ जाएगा 1/9। अब इसका प्रायिकता बंटन बनाएंगे x px। ठीक है, 0 1 2, तो ये आ जाएगा 4/9 4/9 1/9। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपने ये सैंपल स्पेस नहीं बनाना। तो देखो क्या है, इसके बाद चेंजेस करेंगे। जो सफलता आने की प्रायिकता है ना, मतलब 4 से बड़ा अंक आने की, 5 या 6 आने की प्रायिकता एक पासे पर, तो ये होती है 2/6 मतलब 1/3। और सफलता न आने की प्रायिकता मतलब फेलियर होने की, 1 - 1/3 मतलब 2/3। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 से बड़ा अंक मतलब 5 या 6 2 केसेस होते हैं, 4 से बड़ा अंक नहीं होना मतलब 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो क्या है, अब x इक्वल टू 0 का मतलब है कोई भी सफलता नहीं आनी चाहिए, मतलब पहले पर भी नहीं मिलनी चाहिए, दूसरे पर भी नहीं मिलनी चाहिए। s डैश p s डैश 2/3 गुना 2/3, तो ये आ जाएगा 4/9। पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है एक सफलता, पहले पे सफलता दूसरे पे नहीं, या का मतलब प्लस, पहले पे सफलता नहीं दूसरे पर सफलता। तो आ जाएगा पी एस डैश
प्लस पी एस डैश पी एस। तो देखो क्या आएगा, पी एस की प्रायिकता 1/3 गुना 2/3 प्लस 2/3 गुना 1/3, तो ये भी आ जाएगा 4/9। पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है कि दोनों पर ही सफलता मिले, एस एस। पासे को फेंकना, देखो स्वतंत्र घटना है तो डायरेक्ट जो पी एस है दोनों में सेम रहेगा, 1/3 1/3 1/9, तो यही प्रायिकता बंटन आ जाएगा। देखो क्या है कि ये वाला पार्ट तो देखो डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, बिना सैंपल स्पेस के। नेक्स्ट वाला पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो भी डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, सीधा हम सैंपल स्पेस से ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पासे पर कम से कम एक संख्या 6 आना एक सफलता माना गया है। बुक में सही कर लेना, बुक में लिखा हुआ पासे पर संख्या 6 आना एक सफलता माना गया, उसको कम से कम एक कर लेना। तो सेकंड पार्ट देखो क्या है, x में मान लेता हूं, माना x सफलताओं की संख्या है, चूंकि x एक यादृच्छिक चर है, इसलिए x के संभावित मान, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, सफलता क्या है, कम से कम एक 6 आना। कम से कम एक का मतलब एक पे 6 आया, दोनों पे 6 आए तो एक सफलता, या फिर सफलता नहीं, मतलब किसी पे 6 ना आए, ठीक है, या तो सफलता मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी। तो x के संभावित मान क्या होंगे, 0 1 होंगे, ठीक है। 0 का मतलब क्या होगा कि किसी पर भी 6 नहीं आएगा, और 1 का मतलब क्या होगा, कम से कम एक, करेक्शन किया हमने, कम से कम एक। तो पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि किसी भी पासे पर 6 ना आए, तो हमारे पास ये 25 है हमारे पास, ठीक है, तो आ जाएगा 25/36। और x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक पासे पर 6 आए, तो ये जो बच गए हमारे पास 6 ये रहे और 5 यहाँ से 11, तो आंसर आ जाएगा 11/36। तो इसको हम सैंपल स्पेस से ही करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। तो सफलता या तो नहीं मिलेगी या सफलता मिलेगी। सफलता ना मिलने के 25 केस है, और सफलता क्या है, कम से कम एक 6 आना, तो इसके लिए 11 केस है, मतलब सफलता मिलेगी। देखो क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पासे पर संख्या 6 आना एक सफलता माना गया है, तो देखो क्या होगा, या तो 6 किसी पे नहीं आएगा, या एक पर आएगा, या फिर दोनों पर आएंगे, ठीक है। तो 25 केस तो ऐसे हैं कि जब किसी पे नहीं आ रहा, और 10 केस ऐसे हैं जब एक पर 6 आ रहा है, 5 ये वाले और 5 ये वाले, और एक केस ऐसा है जब दोनों पर 6 आ रहा है। ये तो क्या है, संख्या 6 आना, ये इसके लिए है, ठीक है। और ये क्या है, कम से कम एक 6 आना। कम से कम एक 6 आने का मतलब है कि या तो कम से कम एक 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, मतलब या तो सफलता मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी। ओके, अब आप इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 बल्बों के समूह में से 6 बल्ब खराब है, 4 बल्बों का एक प्रतिदर्श यादृच्छा प्रतिस्थापन के साथ निकाला जाता है। यहां बिना प्रतिस्थापन लिखा है, इसको काट के प्रतिस्थापन कर लेना। प्रतिस्थापन के साथ निकाला जाता है। खराब बल्बों का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। 4 बल्ब निकालने हैं, खराब बल्बों का प्रायिकता बंटन बनाना है। जिसका प्रायिकता बंटन बनाना है उसको x लेते हैं। तो देखो क्या है, अब 4 बल्ब हैं, ठीक है। खराब बल्ब कितने निकल सकते हैं, या तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखो माना x खराब बल्बों की संख्या को प्रदर्शित करता है, चूंकि x एक यादृच्छिक चर है, x के संभावित मान जीरो 1 2 3 4 होंगे। मतलब क्या है कि या तो 0 बल्ब खराब निकलेगा, या 1 या 2 या 3 या 4।
कुल बल्ब हमारे पास 30 है, तो खराब को कहते हैं डिफेक्टिव है 6, तो एक खराब बल्ब आने की प्रायिकता क्या है 1/5, और डिफेक्टिव नहीं आने की मतलब डी नोट या एन लिख दो, नॉन डिफेक्टिव, यानी कि 1 - 1/5 या 24/30, लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा 4/5। अब देखो 4 पर ट्रायल करना, जैसे 4 सिक्के निकालते थे ना, तो वो भी एक स्वतंत्र गणना थी। अब 4 बल्ब निकालने हैं, ठीक है, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन से निकालने। नंबर है जो हमने याद किया हुआ है 14641, इसका मतलब है 0 खराब बल्ब, 1, 2, 3 और 4 उनके संख्या आ जाएगी। तो Px = 0 का मतलब है कि कोई भी बल्ब खराब नहीं है, मतलब सारे के सारे सही है। खराब को डी से लिख रहे हैं डिफेक्टिव, तो सारे के सारे सही है, तो इसका एक ही केस है, ठीक है। तो यहाँ मान रख देते हैं 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 256/625। Px = 1 का मतलब है कि एक बल्ब खराब है, तो एक खराब होने के 4 केस होंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास आ जाएगा खराब, बाकी 3 क्या हो जाएंगे खराब नहीं होंगे, मतलब डी नोट। मान रख देते हैं 4 गुना खराब आने की प्रायिकता है 1/5, खराब ना आने की प्रायिकता है 4/5, तो जब इसको भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 256/625। Px = 2 का मतलब है 2 बल्ब खराब होंगे, तो 2 बल्ब खराब मतलब इसके लिए 6 केसेस आएंगे, 2 बल्ब तो होंगे खराब और 2 बल्ब होंगे खराब नहीं, तो आ जाएगा 6 गुना 1/5 गुना 1/5 गुना 4/5 गुना 4/5, ठीक है। तो 4 को 4 से करेंगे गुना 16, 16 को 6 से करेंगे 96/625। Px = 3 का मतलब है 3 बल्ब खराब होंगे, तो ऐसे 4 केसेस आएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा PD, और एक बल्ब क्या होगा खराब नहीं होगा, तो 4 गुना 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5, खराब नहीं की प्रायिकता 4/5, तो आ जाएगा 16/625। Px = 4, चारों बल्ब खराब होंगे, तो इसका एक ही केस है PD और PD, तो आ जाएगा 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5, तो आ जाएगा 1/625। ये तो सबकी प्रायिकताएं आ गई। अब इसका प्रायिकता बंटन बनाएंगे x और Px, खराब बल्बों की संख्या का बनाना था, ठीक है। तो बल्ब कौन से हो गए 0, 1, 2, 3, 4, ये वाले खराब हो गए। तो पहले की प्रायिकता क्या हो जाएगी 256/625, 256/625, फिर आ जाएगा 96/625, 16/625 और 1/625। अब देखो इसमें करेक्शन कर लेना, बिना प्रतिस्थापन लिखा है उसको प्रतिस्थापन के साथ, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन से बल्बों को निकाला जाता है। मतलब एक बल्ब निकाला, उसको देखा, फिर उसको रख दिया, फिर दूसरा बल्ब निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्का समसर्वय संतुलित नहीं है, मतलब अनबाइज्ड है, इसमें चित्त प्रकट होने की संभावना, पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या इसको सैंपल स्पेस से नहीं कर सकते, सैंपल स्पेस में क्या होता है हेड और टेल आने के जो चांसेस होते हैं ना वो बराबर होते हैं। तो इसके लिए देखो क्या है, सबसे पहले ना हमें ये दे रखा है, चूंकि जो हेड आने की मतलब चित्त आने की प्रायिकता वो पट आने की प्रायिकता का 3 गुना है, और हमें ये भी पता है कि PH + PT बराबर 1 होते हैं। तो PH की जगह 3 PT रख देंगे प्लस PT बराबर 1, तो ये आ जाएगा 4 PT बराबर 1, तो PT का मान आ जाएगा 1/4, और हेड आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो आ जाएगी 3/4, ठीक है, बराबर नहीं है चांसेस। तो अब देखो क्या है, मैं मान लेता हूं, माना x पटों की संख्या है
क्योंकि इसका प्रायिकता बंटन बनाना है। चूंकि x एक यादृच्छिक चर है, इसलिए x के संभावित मान जीरो, एक, दो होंगे। क्योंकि हमने सिक्के को दो बार ही उछाला है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है कि किसी पर भी पट नहीं आया, मतलब जीरो पट के लिए मतलब दोनों के ऊपर हेड आएगा, तो इसको लिख देते हैं पी एच पी एच। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता है 3/4, 3/4 तो याद आएगा 9/16। अब है पी एक्स इक्वल टू एक, एक्स इक्वल टू एक का मतलब है एक पर टेल आया, तो या तो दूसरे पर टेल आएगा या पहले पर टेल आएगा वो दूसरे पर हेड आ जाएगा, मतलब चित्त आ जाएगा। या का मतलब प्लस हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, पी एच पी टी प्लस पी टी पी एच, मान रख देते हैं 3/4 गुना 1/4 प्लस 1/4 गुना 3/4, तो आ जाएगा 6/16, मतलब 3/8। पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब होगा दोनों पर पट आएगा, पहले पर भी पट होगा और दूसरे पर भी पट होगा। इसको इस वे में लिख देते हैं पी टी पी टी। तो टेल आने की जो प्रायिकता है मतलब पट आने की 1/4, 1/4 तो ये आ जाएगा 1/16। अब इसका प्रायिकता बंटन बनाते हैं, तो x और पी एक्स दो सिक्कों के लिए तो 0, 1, 2। ठीक है, 0 पट आने की प्रायिकता है 9/16, 1 पट आने की है 3/8, 2 पट आने की है 1/16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ताश की एक गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन द्वारा निकाले जाते हैं, इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 24वां है ये। तो जिसका प्रायिकता बंटन निकालना है उसको x मान लेते हैं। माना x इक्कों की संख्या है, चूंकि x एक यादृच्छिक चर है, इसलिए x के संभावित मान 0, 1, 2 होंगे। ठीक है, इक्के को इंग्लिश में कहते हैं एस, तो मैं इसको ए से लिखता हूं। मतलब इक्का आने की जो प्रायिकता है ना, 4 इक्के होते हैं तो 4/52, 1/13। इक्का नया आने की जो प्रायिकता है 48 पत्ते होते हैं, 48/52 कर दो, या 1 - 1/13, 12/13। पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है किसी पर भी इक्का नहीं आया, पहले बार भी नहीं आया और दूसरी बार भी नहीं आया। तो मैं लिख देते हैं, क्योंकि एक घटना की प्रायिकता दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन से है, तो 12/13 गुना 12/13 आ जाएगा 144/169। पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है एक पर इक्का आया, पहले पे आया दूसरे पे नहीं आया, या का मीन्स प्लस, पहले पे नहीं आया दूसरे पर इक्का आ गया। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, पी ए डैश प्लस पी ए डैश पी ए। पी ए का मान है 1/13, पी ए डैश का मान है 12/13 प्लस पी ए डैश का मान है 12/13, पी ए का मान है 1/13। सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 12/169 प्लस 12/169, तो इसको लिख देंगे 24/169। नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है दोनों पर ही इक्का आए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं पी ए मीन्स 1/13 गुना 1/13, तो याद आएगा 1/169। तो इसका हम प्रायिकता बंटन बना देते हैं, x पी एक्स 0, 1, 2, 144/169, 144/169, 1/169। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। द्विक को ना इंग्लिश में कहते हैं डबलेट्स। द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है, तो
इसके अंदर देखो क्या है, पहले मैं मान लेता हूं माना x द्विकों की संख्या को प्रदर्शित करता है चूंकि x एक यादृच्छिक चर है इसलिए x के संभावित मान तीन बार उछालना है जोड़ा तो 0 1 2 3 होंगे। अब जो द्विक आने की जो प्रायिकता है ना PD से लिख देते हैं। हमारे पास द्विक इस वे में आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो द्विक आने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 6/36 मतलब 1/6। और द्विक ना आने की प्रायिकता क्या होगी 30/36 कर दो या 1 - 1/6 5/6। तो P0 का मतलब है कि तीनों बार ही द्विक नहीं आया, तो मतलब पहली बार भी नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया और तीसरी बार भी नहीं आया। तो इसको लिख देंगे 5/6 गुना 5/6 गुना 5/6 याद आएगा 125/216। Px = 1। Px = 1 का मतलब है कि एक बार द्विक आना, तो हम 3 बार उछाल रहे हैं तो 3 केस है, तो हम इस टाइप से नंबर याद किया हुआ है 1 3 3 1 मतलब एक बार भी नहीं आना, एक बार आना, 2 बार आना और 3 बार आना। तो एक बार द्विक आने के लिए 3 केस बनेंगे, तो इसको 3 एक साथ लिख देता हूं। एक बार द्विक आया है और 2 बार द्विक नहीं आया। द्विक आने की जो प्रायिकता है 1/6, ना आने की प्रायिकता है 5/6 5/6। तो 3 को 6 से काटेंगे आ जाएगा 2, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 25/72। Px = 2। x = 2 का मतलब है 2 बार द्विक आया, तो 2 बार आने के भी 3 केस होते हैं, तो PD और एक बार द्विक नहीं आया, तो 3 गुना 1/6 1/6 गुना 5/6। 3 को 6 से काटा ये 2 आ गया, तो आ जाएगा 5/72। Px = 3 का मतलब है कि तीनों बार ही द्विक आया, तो इसके लिए एक ही केस होता है, तो आ जाएगा 1/6 गुना 1/6 गुना 1/6 1/216। अब इसका प्रायिकता बंटन करते हैं। x Px 0 1 2 3, तो एक बार भी द्विक ना आए उसकी प्रायिकता हमने निकाली 125/216। ठीक है, इसकी प्रायिकता है 25/72 या 75/216, कुछ भी लिख सकते हो। अगली बार है 5/72 और एक है 1/216। अब देखो क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन दिया गया है, तो हमें निम्नलिखित मानों को निकालना है। सबसे पहले k का मान निकालना है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि यादृच्छिक चर होता है ना, जितने भी चर होते हैं पॉसिबल, उनकी सबकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है प्रायिकता बंटन में। तो क्या होगा Px = 0 प्लस Px = 1 प्लस Px = 2, और ये 7 तक हम इनको ऐड करेंगे तो इनका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो x = 0 में जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी, फिर k, फिर 2k, 3 पर 2k, 4 पर 3k, 5 पर k², 6 पर 2k² और 7 पर 7k² प्लस k = 1। सबको ऐड कर देते हैं, तो 7 और 2 9 और 1 10, तो 10k², या आ जाएगा 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9k, 1 लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा -1 = 0, 10k² प्लस 10k माइनस k -1 = 0, तो 10k कॉमन आ गया तो आ जाएगा k + 1, -1 कॉमन आ गया तो आ जाएगा k + 1 = 0, तो आ जाएगा k + 1 कॉमन। नेक्स्ट हो जाएगा 10k - 1 = 0, या तो k + 1 = 0 मीन्स k = -1। तो ये तो असंभव है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर k का मान -1 होगा ना
तो कुछ एक वैल्यूज़ की जो प्रायिकताएं हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो k तो -1 पॉसिबल नहीं है। फिर सेकंड क्या होगा, या 10k - 1 इक्वल टू 0, तो मीन्स जो k का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/10। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, px <3 के लिए निकालना है। तो <3 का मतलब होगा px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2। तो px इक्वल टू 0 का मान होगा 0, px इक्वल टू 1 पे जो मान है वो है k, और 2 पे जो मान है वो है 2k। तो ये आ जाएगा 3k, k का मान 1/10 रखेंगे तो आ जाएगा 3/10। px ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 पे जो मान आएगा वो px इक्वल टू 7 होगा, और x इक्वल टू 7 पे जो प्रायिकता है 7k² प्लस k 7, k² k का मान 1/10 है तो k² हो जाएगा 1/100 प्लस k की वैल्यू है 1/10, तो 100 लघुत्तम आ गया। 7 प्लस इसको जब भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को ऊपर गुना करेंगे तो 1 से 10 आ जाएगा, यह आ जाएगा 17/100। फोर्थ पार्ट है p x का मान 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब x का मान 1 है और x का मान 2 है। x बराबर 1 पर जो प्रायिकता है वो आ जाएगी k, और 2 पर प्रायिकता क्या आ जाएगी 2k, तो ये आ जाएगा 3k, और इसको लिखेंगे 3/10। देखो क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो इजी है आपके लिए, मतलब स्कोरिंग मार्क्स है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक यादृच्छिक चर x के लिए प्रायिकता फलन दिया हुआ है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट में। तो k का मान ज्ञात करने के लिए ना सबसे पहले मैं प्रायिकता बंटन बना लेता हूँ, x px यहाँ रखते हैं मान। जब 0 रखेंगे ना x का मान तो इसका मान आ जाएगा k, और 1 रख रहे हैं तो मान आ रहा है 2k, और 2 रख रहे हैं तो मान आ रहा है 3k। बाकी सब पे जो वैल्यूज है वो 0 आ जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में k का मान निकालना है, तो हमें ये पता है क्योंकि px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2, इनकी वैल्यूज का एडिशन 1 होगा। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू है k, 1 पर है 2k और 2 पर है 3k, तो आ जाएगा 6k इक्वल टू 1, k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। सेकेंड पार्ट में देखो क्या करना है, हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो निकालना है px <2, <2 का मतलब होगा px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू है k और 1 पर वैल्यू है 2k, तो ये आ जाएगा 3k, और k की वैल्यू है 1/6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। x <= 2, तो ये आ जाएगा px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू है k, 1 पर वैल्यू है 2k और 2 पर वैल्यू है 3k, तो ये आ जाएगा 6k, और k की वैल्यू है 1/6, तो आंसर आ जाएगा 1। एक हमने निकालना है px ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा px इक्वल टू 2, और उससे आगे जो प्रायिकताएं हैं वो सारी 0 हैं। तो x इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू है वो है 3k, वो 3k में जब k की वैल्यू फिल करेंगे 1/6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब मान लें किसी चुने हुए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटे को x से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो देखो कि हमने k का मान निकालना है फर्स्ट पार्ट में, तो पहले हम इसमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करेंगे x px। x का मान 0 है ना, तो प्रायिकता है 0.1। x का मान 1 है तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो px बराबर 1 पर मान आ जाएगा k। 2 पर भी इसी फलन को यूज़ करना है तो ये आ जाएगा 2k। 3 पर इस वाले को यूज़ करना है, x की जगह 3 रखेंगे तो 5 - 3 आ जाएगा 2k, और जब 4 रखेंगे तो 5 - 4 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने k का मान निकालना है, फिर इसके बाद हमने ये निकालना है कि न्यूनतम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और 2 घंटे पढ़ाई करता है और अधिकतम 2 घंटे पढ़ाई करता है। तो फर्स्ट पार्ट में k का मान निकालना है, क्योंकि px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2
प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इक्वल टू 4। इसके बाद सबकी प्रायिकताएँ 0 हैं, तो इसका जो टोटल है वो 1 आ जाएगा। पी एक्स बराबर 0 पर वैल्यू है 0.1, एक्स इक्वल टू 1 पर है के, 2 पर है 2k और 3 पर है 2k, 4 पर है k और इन टोटल 1 है, तो 2 और 2 4 और 5 और 1 6, 6k इक्वल टू 1 माइनस 0.1, 6k इक्वल टू 0.9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.9 अपॉन 6। डेसिमल रिमूव किया तो ये आ जाएगा 60, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 अपॉन 20। ठीक है, तो डेसिमल में चेंज कर देते हैं, 3 अपॉन 20, डेसिमल लगाए आ जाएगा 0, 1 पे जाएगा 20, फिर 5 पे जाएगा तो 100, मतलब 0.15, ये k की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में हमने पहले तो निकालना है p न्यूनतम 2 घंटे। न्यूनतम 2 घंटे को लिखेंगे पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 2 पर जो मान है वो है 2k, और 3 पर भी मान है 2k और 4 पर मान है k, तो आ जाएगा 5k। k की वैल्यू फिल करेंगे 0.15, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75। फिर है p तथ्यत 2 घंटे, तो तथ्य 2 घंटे में क्या आएगा, पी एक्स इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर मान है 2k, 2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.15, तो आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट है p अधिकतम 2 घंटे, अधिकतम 2 घंटे में आ जाएगा पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मीन्स पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0, 0 पर वैल्यू है 0.1, 1 पर वैल्यू है k और 2 पर वैल्यू है 2k, तो आ जाएगा 0.1 प्लस 3k, यहाँ k की जगह वैल्यू रख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 0.15, तो आ जाएगा 0.1 प्लस 0.45, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 0.55। इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इजी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आते तो बेनिफिट है, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ओके, थैंक यू।